सर, ईरान पर अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान को ट्रांजिट ट्रेड के लिए 6 रास्ते दिए हैं। समान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 के तहत ईरान को गवादर और कराची की बंदरगाहें फराहम करना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौशी ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, खासतौर पर ट्रांजिट फीस और लॉजिस्टिक्स के हवाले से। ये एक विन विन सिचुएशन है और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। ये पहले से एक मुआहदा था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसके तहत ईरान ने पाकिस्तान को तुर्किया तक एक्सेस दी थी और पाकिस्तान ने ईरान को चाइना तक एक्सेस देने की हामी भरी हुई। उसी को अब एक्सपेंड किया गया है और बाकी थर्ड पार्टीज के लिए भी ईरान को जो एक्सेस है दे दी गई है। आल्दो कि इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जो नेगोशिएशन इस वक्त पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान से सैंक्शंस ख़त्म नहीं भी करता तो उसने कम से कम ये एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो ईरान को दी है। और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर पाकिस्तान ने नहीं किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान एज ए मॉडरेटर दोनों फ्री कैन के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो न्यूट्रल रखना चाहेगा और कतई तौर पे ये शो नहीं करना चाहेगा कि वो किसी एक पार्टी को ज़्यादा फेवर दे रहा है। और अगर ये अमेरिका की रजामंदी से हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर वो जो पसे पर्दा डायलॉग जो चल रहे हैं दोनों ममालिक में, वो पॉजिटिव सिम्प में चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इसमें कभी भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तो इस वक्त सीज फायर का इंटैक्ट रहना वो बजाते खुद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बिल्कुल तो मेरा सुबैरी ख्याल साहब, है कि ये सब तो नो डाउट के इसको आलमी सतह की कामयाबियां हैं पाकिस्तान की और इसको क्रेडिट भी जाता है और खदशात भी हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर के हालात भी इस जंग की वजह से खतरनाक हद तक खराब हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान योमिया 7.86 अरब रुपए का नया कर्जा ले रहा है और 8 माह में 6.86 अरब डॉलर का मजीद मकरूज हो चुका है। मुस्तकबिल करीब में क्या पाकिस्तानी अवाम मजीद बुरे मुआशी हालात के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो फिगर्स आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि अभी तक पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ये कितनी जल्दी बार आवर होती हैं। क्या ईरान पर से सैंक्शन खत्म होती हैं, क्या पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन कनेक्ट करके एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एलएनजी जो है वो इस्तेमाल करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। ऑलरेडी जो अभी तक की हमारी कोशिशें हैं उसमें हमें काफ़ी टेंजिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं। मसलन आईएमएफ का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ वो खासा सॉफ्ट है, चूँकि वाशिंगटन के आईएमएफ में 18% जो है वो शेयर हैं। सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आईएमएफ में अमेरिका। और यही वजह है कि अभी भी जो हमने 160 रुपए की जगह लेवी जो है उसको 107 रुपए पे रखा हुआ है। पेट्रोल पे और डीजल पे लेवी बिल्कुल खत्म की हुई है। आईएमएफ ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। आईएमएफ के जो स्टाफ रिव्यू मिशन था वो यहाँ से इंक्लूसिव टॉक्स के बावजूद उसने वाशिंगटन में जाके जो एग्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया। और इसी पाकिस्तान के किरदार की वजह से जब हमें मुत्तहिदा अरब अमारात को 3.5 अरब डॉलर वापस करना थे तो सऊदी अरब फौरी तौर पे अपने डिपॉजिट्स लेके आ गया। तो ये पाकिस्तान को कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स तो हो रहे हैं अभी अपना जो। बट सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं लेवी की आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं, कोई ऐसी जरूरियात की अशिया नहीं जिन पर टैक्स और महंगाई ना हुई हुई हो। पेट्रोलियम लेवी में 26 रुपए की हालिया इजाफे के बाद ये 107 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। क्या हुकूमत के पास सर, क्या हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का वाहिद रास्ता सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाना ही रह गया है? वहीं आटे, प्याज और टमाटर जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में भी 30 से 40% इजाफा हुआ है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फूड सिक्योरिटी प्लान है जो आलमी सप्लाई चेन में रुकावट के बावजूद मुल्क के अंदर कीमतें एटलीस्ट मुस्तहकम रख सके, इसके बजाय इसके कि आम आवाम पे टैक्स का बोझ डालते जाएं? सर हाँ, चूंकि हमारा टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा डायरेक्ट टैक्स, तो जाहिर है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे जाना होगा। अभी भी एफबीआर का शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब है, जो आईएमएफ के साथ निगोशिएट किया गया था टारगेट। तो अगर वहाँ से शॉर्टेज आएगी और लेवी से भी पैसे नहीं आएंगे तो जाहिर है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। जो कि मैंने कहा कि फ़िलहाल चूँकि वाशिंगटन से हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं तो
अल्लाह ना करे मैं ऐसा कोई फौरी तौर पर खतरा देख नहीं रहा हूँ। रही बात जो ग़िज़ाई अजनास की कीमत में बढ़ोतरी की, उसकी एक बुनियादी वजह तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, रॉ मटेरियल में की कॉस्ट में इजाफा है, और उसका एक और जो बुनियादी फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज भी है। अभी भी हमने देखा है कि शायद गंदम का टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब अगर गंदम का टारगेट पूरा नहीं होता तो लामहला आटा जो है, आटे की कीमतें उनमें इजाफा होने का खदशा मौजूद रहेगा। हाँ। सो क्लाइमेट चेंज और ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को का बायस बन रहे हैं, और उसी इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन भी शामिल है, जो कि बहरहाल कंज्यूमर्स को नेगेटिवली बट इम्पैक्ट सर कर अब रही है। अगेन द पॉइंट इज सेम कि क्या हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं, इतनी लॉन्ग टर्म हैं, इतनी इफेक्टिव हैं कि कोई बेहतरी ला सके? सर हम हमेशा से सुनते हैं हर दफ़ा आम तबके के पर ही टैक्स लगा दिया जाता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.50% कर दी है। एक तरफ आलमी सप्लाई चेन मुतासर है, दूसरी तरफ महंगाई 13.98% है। क्या बुलंद शरह सूद महंगाई को काबू कर पाएगा, या ये भी सनती पहिया जाम करने का सबब बनेगी, जो कि ऑलरेडी सनती पहिया बैठा हुआ है? देखिए, बहुत ज़्यादा जो डिमांड है उसमें जो कमी है वो तो नहीं आ सकती शरह सूद बढ़ने से, क्योंकि कुछ चीज़ों की डिमांड इनलास्टिक है। लेकिन डेफिनेटली जब शरह सूद बढ़ता है तो उससे कुछ ना कुछ डिमांड में कंप्रेशन जो है वो ज़रूर आती है, और वो कंप्रेशन इस वक्त इन्फ्लेशन की यानी महंगाई में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टेट बैंक के पास कोई और चॉइस मौजूद नहीं थी। सेकंड, ये इंटरेस्ट रेट इससे भी बढ़ाना ज़रूरी था कि अगर ना बढ़ाया जाता तो शायद रुपए की शरह जो है वो भी नेगेटिवली हिट होती, और जाहिर है कि स्टेट बैंक नहीं चाह रहा कि रुपए की कदर जो है उसमें कमी हो। सो इस वजह से स्टेट बैंक का जो मौजूदा इक़दाम था ये खासा साइब कदम है। सिर्फ अब देख रहे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अपने सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, सोशल राइट सेफ्टी नेट्स। सर, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। हम देखते हैं कि बिजली के नरखों में भी 54% और एलपीजी में भी 50% इजाफा है। हुकूमत आईएमएफ की शराइत के मुताबिक कॉस्ट रिकवरी तो कर रही है, लेकिन क्या आम आदमी की कुव्वत खरीद इस बोझ को उठाने के काबिल है? क्या हम ये तमाम तर बोझ जंग और उसके असरात पर डालें, या हुकूमत की अपनी भी मौशी पॉलिसियां इसके जिम्मेदार हैं, या हमने ये दोनों सारा है, सब कुछ जंग और सर जो मौजूदा हालात हैं उन पे डाल देना है? दोनों है। जाहिर है कि जब भी कोई वबा या कोई बीमारी की लहर आती है, जैसे कि ये जंग है, तो वो अफराद जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो सबसे पहले इसके मुतासर होते हैं। और पाकिस्तान का जो क्रॉनिक इकोनॉमिक क्राइसिस है वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो हमारी मिसाल उसी फ़र्द की तरह है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, और यही वजह है कि कोई हल्का सा अंदरूनी या बैरूनी झटका जो है वो हमारे मुआशी मसाइल को काफ़ी गंभीर कर देता है। और अब भी कोई इसी तरह की सिचुएशन जो है वो बन रही है हमारे लिए।